हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइल्स में। इससे पहला जो मेरा व्लॉग था वो था अंजनेय पर्वत पे, यानी हनुमान जी के जन्मस्थली के ऊपर। वो व्लॉग और ये आज का व्लॉग ये कंटिन्यू रहेंगे, ऐसे मैंने बोला था मेरे व्लॉग में। तो ये जो व्लॉग है ये अभी हम लोग आए हैं हरिश्चंद्र फोर्ट पे, हरिश्चंद्रगढ़। तो अंजनेय पर्वत से निकलने के बाद हम लोग नीचे आए 12 बजे और वहाँ से हम लोगों ने हमारा ट्रैवल चालू किया। और अभी बजे है कितने बजे रहे? अभी बजे है 6:30 और 6:30 बजे हम लोग ट्रैक शुरू कर रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ का। ऊपर जाने के लिए लगभग हमको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो देखते हैं ट्रैक शुरू रहेंगी। आप हमारा अभी सफ़र देखिए, बारिश बहुत ज़ोरों से चालू है यहाँ पर और लिटरली हम लोग 2 दिन सोए भी नहीं हैं। हमारे सफर की शुरुआत हुई अंजनेरी पर्वत से हरिश्चंद्रगढ़ की ओर। नासिक से इगतपुरी, फिर भावली डैम होते हुए राजूर और आखिरी डेस्टिनेशन था हरिश्चंद्रगढ़। हमारा ये सफर लगभग 120 किलोमीटर का था। अंजनेरी पर्वत से हरिश्चंद्रगढ़ जाते वक्त अलंग, मदन, पुलंग इन 3 फोर्ट का सुहावना नज़ारा हमारे सामने था और ऐसा लग रहा था ये किले कोहरे में मानो लुका छुपी खेल रहे हो। बारिश भी जोरों से शुरू थी, इस वजह से आसपास की सभी नदियां और नाले अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे। लगभग 5 घंटे का सफर करके हम पहुंचे थे कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ अभयारण्य के प्रवेश द्वार पर। हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए लगने वाले शुल्क आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपने हरिश्चंद्रगढ़ पर रहने की एडवांस बुकिंग की है तो पाचने गांव में पहुंचने के बाद बुकिंग पर्सन के घर या होटल के पास आपको पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। बारिश की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया था और वातावरण भी काफी खराब होने लगा था। अभी आप जो कमान देख रहे हैं वही किले पर जाने का स्टार्टिंग पॉइंट है। किले पर जाने के लिए स्टेप्स कहीं पर भी नहीं है। शायद धूप और बारिश से बचने के लिए ये शेड बनाई गई होगी। जब भी हम पचनाई गांव में पहुंचे तो वहां पर गाड़ी के पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है और आज हमारा जो हॉल्ट है वो फोर्ट पे ही होगा। तो प्रणीत ने, उसके दोस्त है, प्रणीत ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो उसके एक दोस्त है और उस दोस्त के यहाँ पर फोर्ट पे जो टेंट लगते हैं उनके यहाँ व्यवस्था हो गई है हमारी रहने की। ऊपर जाने के बाद मैं आपके साथ सब लोकेशन या फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर वो सब शेयर करूँगा। पर पर्सन शायद 350 यानी 350 रुपये लेते हैं वो लोग। उसमें रात का रहना, खाना रात का और सुबह का ब्रेकफास्ट ये इंक्लूड है, मतलब काफ़ी चीप है। शाम का वक्त था और रास्ता पेड़ों से ढका होने के कारण अंधेरा जल्दी हो गया था। किले पर जाते वक्त जहाँ जहाँ धोखादायक पैचेस हैं वहाँ वहाँ रेलिंग बनाई गई है। इस खराब मौसम में ट्रेकर्स किला देखकर नीचे उतर रहे थे और हम लोग किला चढ़ रहे थे। लगभग आधे से ज्यादा किला चढ़ने के बाद बारिश काफी बढ़ गई थी और नाले उफान से बह रहे थे। बहुत तेज़ हवा है और हमारे पीछे एक लेडी है देखिए, तो उन्होंने शायद गलत टाइम चुना है ऊपर आने के लिए। लेकिन शाम हो गई है, पूरा कोहरा है, लेकिन अभी भी
हम देख सनलाइट है, मतलब हम लोग देख सकते हैं आगे जाने के लिए। अभी बजे है कितनी बज ले रहा है? अभी बजे है 6:45। प्रणीत बता रहा है और 20 या 30 मिनट का ट्रैक बचा है। एक ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करना है, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और एक चढ़ाव है सामने, तो फिर ट्रैक ख़त्म होगी बाद में। लेकिन लगा नहीं था इतने जल्दी कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, मतलब आधे घंटे का। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। संदेश बता रहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल। सोच और निर्णय अगर अच्छा है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बारिश रुकने के बाद मौसम इतना अच्छा था और किले पर जाते वक्त एक ब्रिज पर प्रणीत और संदेश सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जब हम किले पर पहुंचे और जैसे ही मैंने रेनकोट निकाला तब शरीर से जैसे धुआं निकल रहा था। बॉडी हीट मारते ना। काफी थक गए हैं। बॉडी देखिए आप, पूरा हीट कर रही है, धुआं निकल रहा है बॉडी में से, क्योंकि नॉन स्टॉप ऊपर आए हैं। और खाने की व्यवस्था प्रणीत ने एकदम मस्त की है। दादी खाना बना रही है। लगभग 48 घंटे के बाद हम लोग सो रहे थे और रात में सोने के लिए हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था थी। टेंट के अंदर नीचे मैट, कंबल और ओढ़ने के लिए कंबल। तो सोचिए नींद क्यों ना अच्छी आएगी। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद बाहर का नज़ारा देखकर सपनों पे जैसे पानी फिर गया। ऐसे मौसम के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वीडियो शूट करना और ड्रोन उड़ाना बहुत ही मुश्किल था। हरिश्चंद्रगढ़ पर हम होटल शिवश्री में रुके थे। आपको अगर यहाँ आने के लिए बुकिंग करनी है तो इन नंबरों पे आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिश्चंद्रगढ़। आपने अभी क्लाइमेट देखा बाहर का, बहुत ही फॉगी है। मुझे लगता है कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी भी हम लोग निकलने वाले हैं कुछ पॉइंट्स देखने के लिए, उसके बाद हम लोग रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारी रहने की व्यवस्था की गई थी, जो मौसी थी, उनको हम लोगों ने गर्म पानी लाने के लिए कहा। कम से कम हाथ पाँव तो धो ले, क्योंकि नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अभी फ्रेश हो रहे हैं, गर्म पानी दिया है। गर्म पानी के अलग से चार्जेस लगते हैं यहाँ पर। और हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में नाश्ता करके हरिश्चंद्रगढ़ पे जो मंदिर है वो देखने के लिए। नंतर मैगी सुबह के 7 बजे है और भूख तो नहीं है, लेकिन खाएंगे, पॉइंट्स देखने जाएंगे और उसके बाद सीधा नीचे निकलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो सोचा था वो प्लान सक्सेसफुल होगा। इसलिए वापस आना ही होगा इस फोर्ट पे। अभी विजन तो क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेंस पे पानी गिरेगा बहुत ज्यादा। होटल से बाहर निकलकर हम बढ़े मंदिर की ओर। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इस पेड़ का नजारा किसी हॉरर फिल्म की तरह महसूस हो रहा था। कोहरे के कारण मंदिर साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए कोकण कड़ा देखकर हम मंदिर देखेंगे, इस इरादे से हम कोकण कड़ा की ओर बढ़े। अभी हम लोग जा रहे हैं कोकण कड़ा और शायद मेरा आवाज़ भी आप तक ना आए और कैमरे के जो लेंस है उसके ऊपर भी पानी आ रहा होगा। फुटेज इतनी क्लियर ना मिले, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ अभी हम लोग आए हैं तो बारिश का एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ पर। फिर एक बार हम लोग आएंगे। मंदिर से कोकण कड़ा की ओर जाते वक्त अगर आप इस किले पर बारिश में आ रहे हैं तो आपको रास्ते में 3 या फिर 4 जगह वाटर क्रॉसिंग जरूर मिलेगी। माइल्स एक्सप्लोर करते हुए यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन क्लाइमेट की वजह से मूड ऑफ है। वैसे देखा जाए तो क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, पर जो देखना था वो नहीं देखने को मिल रहा है। पर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके साथ मैप चाहिए इस फोर्ट का, और मैप नहीं है
तो गाइड तो कम से कम साथ चाहिए, क्योंकि रास्तों पर कहीं भी बोर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं एरोज है पर वो प्रॉपर मार्किंग नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं कोकन कड़ा की ओर। हमको देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको पता है, लेकिन आए हैं तो कम से कम विजिट तो करनी बनती है। मंदिर से कोकन कड़ा जाते वक्त रास्ते में कहीं कहीं ऐसे दिशा दर्शक एरो जमीन पर बनाए गए हैं। कोकन कड़ा पहुंचने के बाद कोहरे के कारण बस वहां बनाई रेलिंग हमारे सामने थी, बाकी का नज़ारा बिल्कुल शून्य था। इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं वैसे पेड़ के टहनी के साथ प्रणीत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। प्रणीत ने फेंकी हुई पेड़ की टहनी हवा ज्यादा होने के कारण कोहरे में कहीं गायब हो गई। अभी आपने देखा हम लोग हैं कोकन कड़ा पे। हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये हमको पॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट फॉग में देखने लायक है ही नहीं। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये पूरा क्लाइमेट यहाँ पर क्लियर चाहिए, फॉगी नहीं चाहिए, तो ही आपको अच्छे से ये पॉइंट देखने मिलेगा। तो जैसे ही ऊपर कोहरा था मंदिर के पास, तो हम लोगों ने सोचा था कि ये तो देखने मिलने वाला है नहीं पॉइंट। अभी यहाँ से आगे जाएंगे हम सेम मंदिर के पास और वहाँ का फुटेज लेने की कोशिश करेंगे। मंदिर से कुछ ही दूरी पर दक्षिण में कुछ गुफाएं बनी हैं। हम उन गुफाओं की ओर बढ़े। उन गुफाओं का मुख्य आकर्षण है वहां बनी गणपति बप्पा की मूर्ति। मूर्ति पहाड़ में ऐसी उकेरी गई है जिसे देखने के बाद मूर्ति से आपकी नजर नहीं हटेगी। गुफाएं देखने के बाद आखिरकार हम लोग बढ़े मंदिर की ओर। रास्ते में ट्रेकर्स सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आपको यहाँ नाश्ते में मैगी, पोहा और पकोड़े मिल सकते हैं, और यहाँ पर बस रिलायंस जियो को कहीं कहीं नेटवर्क मिलता है। मंदिर के परिसर में छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियों की काफी अवशेष हैं। मंदिर के पास बनी पुष्करणी हमारा ध्यान आकर्षित करती है, और इसी पुष्करणी का पानी यहाँ किले पर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम मंदिर पहुंचे तो काफी भीड़ थी और कोहरे के कारण अभी तक मंदिर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर परिसर में और भी छोटे मोटे मंदिर है, पर ध्यान आकर्षित होता है वहां बने कीर्तिमुख पर। कीर्तिमुख इससे पहले हमने हमारे हम्पी और खजुराहो व्लॉग में देखे हैं। कीर्तिमुख बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी वास्तु को बुरी नजर से बचाया जाए, इसलिए होता है। किले पर बना मंदिर अगर आप ठीक से देखेंगे तो मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी काम किया गया है, और इनमें मुख्यतः देवता और प्राणियों की मूर्तियां देखने को मिलती है। मंदिर के बाहर बने नंदी को शायद आक्रामताओं द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। मंदिर के अंदर शिवलिंग है। इस मंदिर की और एक विशेष बात यह है, मंदिर के बाहर गणपति बप्पा की एक सुंदर मूर्ति बनाई गई है। मंदिर के पास लगभग 100 मीटर दूरी पर यहाँ का मुख्य आकर्षण यानी गुफा में बनाया गया शिवलिंग है। यहाँ काफी भीड़ थी और शिवलिंग का वीडियो लेने के लिए पर्याप्त लाइट भी नहीं थी। कोहरा कम होने का और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर और भी देखने जैसी जगह है, पर मौसम खराब होने के कारण अगली बार यहाँ आने के इरादे से हमने किले से नीचे उतरने का निर्णय लिया।